जबलपुर के इवेंट्स में ना तो दीदी जी गई ना तो भैया गए। क्यों? जबलपुर में अभी एक ग्रैंड इवेंट्स चल रहा है। भाई देख के तो सबका कलेजा फट रहा है। आखिर दीदी जी ऐसा झूठ क्यों बोली कि मुझे जबलपुर इवेंट्स में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि उस डेट पे मुझे कहीं और जाना है। क्या है जबलपुर इवेंट्स का राज? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो कि जगत भैया, जगत दीदी को रिलेट करता है। तो वो कौन सी बात है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ जबलपुर इवेंट्स की। तो जबलपुर इवेंट्स में क्या हो रहा है, जबलपुर इवेंट्स में क्या ऐसा ग्रैंड हुआ, जबलपुर इवेंट्स में कौन कौन पहुँचे, जबलपुर इवेंट्स में किसको किसको नहीं बुलाया गया, जबलपुर इवेंट्स के बाद दीदी जी कितनी बौखलाई हुई हैं, मैं इन सारी बातों पर चर्चा करूँगी। तो फिलहाल मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी ठंडा बहुत ज़्यादा है और ठंडा में हर किसी को प्रिकॉशन लेना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा अभी जो हमारे यहाँ एक नए तरह का वायरस का जो आगमन हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है, तो इससे खुद को भी बचाइए और अपने बच्चों को भी बचाइए। क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम अपने जीवन को आगे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो पहले आप स्वस्थ रहिए, फिर समाज को स्वस्थ कीजिए, फिर एक परिवार स्वस्थ बनता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो और ये बताती हूँ कि दीदी जी क्यों नहीं गई और कौन कौन गया हुआ है जबलपुर इवेंट्स में। तो सबसे पहला टॉपिक कि जबलपुर इवेंट्स में सारे लोग पहुँचे हुए हैं। आकांक्षा, अनूप, आप जानते होंगे उनको, नीतू महना, मतलब नीतू महना भी गई उस इवेंट्स में। उससे भी बड़ी बात, सुमित महल, जीजा जी याद तो होंगे ही, सुमित महल को भी उस इवेंट्स में बुलाया गया और मिशो को भी बुलाया गया और सुमित महल की बहन, सारे लोग गए। लेकिन दीदी जी नहीं गई, दीदी जी भी नहीं गई, भैया जी भी नहीं गए। आप लोग को याद होगा कि दीदी जी पहले ही बताई थी कि मैं नहीं जा रही हूँ। जब इस टाइप की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो ये चीज़ें बाद में खुल के आई थी कि दीदी जी जाने वाली हैं जबलपुर में एक ग्रैंड इवेंट्स में, जिसमें कि दीदी जी ने ये चीज़ें क्लियर किया था कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि उस दिन मुझे कहीं और जाना है। मेरे भाई ने पहले ही वो चीज़ें फिक्स कर दी है, जो कि बिल्कुल झूठ था। दीदी जी हमेशा ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती हैं। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जबलपुर में जो इवेंट्स ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने खुद आके सोशल मीडिया पे ये बात बोली थी कि हाँ मैंने उनको इनवाइट किया था, लेकिन उनका खुद का अपना पर्सनल काम था जिसकी वजह से वो नहीं आ गई, जो कि सच्चाई ये नहीं थी। वो इवेंट्स ऑर्गेनाइजर ने भी दीदी जी के इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने से बचने के कारण ये चीज़ें बोली थी, जो कि जनता ऑलरेडी समझ चुकी थी। क्योंकि जबलपुर के जो लोकल लोग थे ना, उन्होंने इस चीज़ का बाइकाट किया था कि नहीं, वो लेडी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस समय इस टाइप की चीज़ें चल रही थी दीदी जी और भैया जी को लेके, तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि ऐसे चेहरे को एज ए गेस्ट बुलाया जाए। तो दीदी जी नहीं गई। लेकिन आप सोचिए, नीतू महना चली गई। पता है, बोला जाता है ना कि जिसको आप साधारण समझ रहे हैं ना, कभी कभी समय उसको हीरा बना देता है। इसीलिए कभी भी किसी के वर्तमान को देख के उसका भविष्य निर्धारित ना करें। और आप लोग को उससे भी बड़ी एक हैरानी की बात जब पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि नीतू महना सुमित महल से भी मिली और उनके घर भी गई। है ना बहुत मजे वाली बात। अब सोचिए, ये सब देखने के बाद दीदी जी एंड फैमिली या फिर जगत भैया एंड फैमिली को कैसा फील हो रहा होगा। क्योंकि इन लोगों ने तो उनको गिराने में, उनके चरित्र हनन करने में, उनको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन बोलते हैं ना कि समय और भगवान जिसके साथ होते हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। वही चीज़ें नीतू महना जी के साथ हुई। तो चलिए आज बात करते हैं कि वहाँ पे मतलब कौन कैसा कैसा दिख रहा था। तो मैंने जो भी फोटो देखे, मैं ज़्यादा लोग को उसमें नहीं जानती हूँ। सुमित महल जीजा जी को मैंने रैंप वॉक करते देखा एक लड़की के साथ, अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैं मिशो को जानती हूँ क्योंकि मैं मिशो के ब्लॉग देखती हूँ एंड नीतू महना को मैं जानती हूँ।
और ये दोनों का जो ड्रेसअप था बहुत ही खूबसूरत था। नीतू मेहना तो मतलब क्या बोले, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मैंने कभी उनको इस लुक में देखा ही नहीं था, इसलिए मुझे नीतू मेहना बहुत खूबसूरत लग रही थी और मिशू भी खूबसूरत लग रही थी। तो आप लोग अपने अपनी राय कमेंट में दीजिएगा कि आप लोगों को कौन ज़्यादा खूबसूरत लगा। और अब बात करते हैं दीदी जी की। दीदी जी गई हैं दीदी जी गई हैं उज्जैन। जाएंगी ही भाई, जब देखी कि भैया जी को वहाँ जाने के बाद इतने सारे अचीवमेंट मिले। भैया जी वहाँ गए तो उनको स्क्रिप्ट बंद करना पड़ा। महादेव आध्यात्म की ओर चल पड़े कि अगर कोई मुझे गाली भी देगा तो मैं गाली नहीं दूंगी। तो हो सकता है दीदी जी को भी लगा होगा कि जब भैया जी गए तो दीदी जी क्यों नहीं जाएंगे। जब भैया जी उज्जैन गए महाकाल के दर्शन करने तो दीदी जी भी हो जाएंगे, क्योंकि जो काम भैया जी करते हैं वो दीदी जी जरूर करती हैं। तो भैया दीदी जी वहाँ पे गई, उज्जैन गई, लेकिन वहाँ पे उनका जो थंबनेल है उसमें उन्होंने टाइटल लगाया है कि ताशी को हर कुछ मिले, ताशी की सारी खुशियाँ मिले। पहले दीदी जी जब भी आती थी इमोशनल कार्ड खेलने तो हमेशा मतलब आशीष जी के बारे में बोलती थी कि आशीष जी ऐसे, आशीष जी वैसे। अब लगता है कि उनका भी आशीष जी से मन भर चुका है, तो अब ताशी के नाम का कार्ड खेलती हैं। दीदी जी हमेशा इमोशनल कार्ड खेली, हमेशा इमोशनल कार्ड, मतलब सिंपैथी कार्ड कैसे खेला जाता है दीदी जी को बहुत अच्छे से पता है। हमेशा वो कोई ना कोई ऐसे कार्ड खेलती है। तो अभी वो ताशी की खुशियाँ, ताशी पापा को खोज रही थी, ताशी के लिए गाड़ी, ताशी के लिए घर, मुझे ताशी के लिए बहुत कुछ करना है, ये सारा थंबनेल दीदी जी का होता है, जो कि पब्लिक को अब बखूबी समझ में आता है। ऑडियंस उतनी बेवकूफ़ अब नहीं रही जितना ये उतने दिनों से बना रही थी। इनका नाम इनके भाई, इनके जो चाहने वाले हैं वो आयरन लेडी बोलते हैं, आयरन लेडी। तो पब्लिक क्या कह रही पता है, इनका कमेंट पढ़िएगा कि आयरन को जंग लग गया। क्यों पता है, क्योंकि दीदी जी ने ऐसा काम ही किया। रीज़न ये है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं करो, तुमको पूरी आज़ादी है, तुमको अपना लाइफ स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज़ें हर कोई बोल रहा है। लेकिन इन लोगों ने गलत तरीके से स्टार्टिंग की। इन लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया। पहले भाई बनाओ फिर उससे शादी करो, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब इन लोगों ने गलत चीज़ों को मतलब ये किया, गलत मैसेज समाज को दिया, इसलिए ऑडियंस इनसे इतने ज़्यादा गुस्से में है। और इसी कारण है कि दीदी जी आज भी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखी है, क्योंकि उनको पता है कि जब मेरा कमेंट सेक्शन खुलेगा ना तो ऑडियंस हमको भर भर के गालियाँ देंगी। तो दीदी जी का भी कमेंट सेक्शन बंद है और भैया जी का भी कमेंट सेक्शन बंद है, क्योंकि इन दोनों को पता है। भैया जी कमेंट सेक्शन बंद करके खुद को हाथी बोलते हैं, दीदी जी कमेंट सेक्शन बंद करके खुद को आयरन लेडी बोलती हैं। आयरन लेडी ऐसी नहीं होती है, आयरन लेडी में हिम्मत होता है चीज़ों को लड़ने के लिए। आयरन लेडी फेस करती है, भागती नहीं है। आयरन लेडी कभी भी किसी को लीगल धमकी नहीं देती है। लीगल नोटिस भेजना, किसी को गालियां देना, किसी को ये धमकाना, किसी को डराना, किसी को गलत बोलना या किसी इस तरह के रिश्ते को बदनाम करना आयरन लेडी नहीं करती। हमारे समाज में बहुत सारी आयरन लेडी हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, हस्बैंड के मरने के बाद, हस्बैंड के छोड़ने के बाद अपना अकेला जीवन का बोझ खुद उठा रही हैं। हमने 2-2 बच्चे और 3-3 बच्चों को लेकर जी रही हैं, लेकिन गंदगी नहीं फैला रही हैं जिस टाइप से दीदी जी ने की। लेकिन आज भी दीदी जी का आप वीडियो देखिए, कभी भी उनके आवाज़ में कोई मतलब ये क्या बोले, थोड़ी सी शर्म वाली चीज़ें नहीं होती है। हमेशा वो एरोगेंस दिखता है, हमेशा एटीट्यूड दिखता है, जैसे लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करने वाली, ऐसे बोलती हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वो किस टाइप की आयरन लेडी है। बाकी उनका क्या आयरन लेडी है, क्या है, वो तो सब कुछ दिख रहा है। हाँ, रही बात, अब मैं एक बात आप लोग को बताती हूँ कि स्नैपी गर्ल जो है, स्नैपी गर्ल एक बच्चे गोद लेने की बात कर रही है और वो पब्लिक से पूछ रही हैं कि बताइए कि हमें बच्चा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं इसमें बात करने आई थी जबलपुर इवेंट्स का। तो जबलपुर इवेंट्स के बारे में जो भी अपडेट मुझे मिले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और नेक्स्ट अगर कुछ आता है वहाँ से अपडेट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। वैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि उस इवेंट्स के में जब सब मिले, इतनी सारी मस्तियाँ की, किसके ड्रेसिंग सेंस अच्छे थे या फिर
जो कुछ भी आपको लगे आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल हम स्नैपी गर्ल की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी मैं ये बोलूँगी कि भाई जगत भैया भी अच्छे से मस्त पिज़्ज़ा खा रहे हैं। स्टूडियो का ओपनिंग हो चुका है, तो जगत भैया भी भाई कंट्रोवर्सी से अच्छा खासा पैसे उठा लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको राधे राधे।